Good morning, learners. This is me, Ashna. I hope you all doing very well. वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का मैं प्रिपरेशन कराती हूँ आपको। और जितनी भी आपके लेटेस्ट जो है वैकेंसीज आती हैं या फिर आपके पीएचडी रिक्वायरमेंट कहीं पे आ गया किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी को मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। आज मैं आपको बताऊंगी 16 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडेड आपके स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पीएचडी के लिए वहाँ के रेट को क्वालिफाई करके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फेलोशिप आपको मिलेगी कि नहीं, या फिर आपके क्या डेट है, मतलब किस डेट में आप भरेंगे तो आपकी लेट फ़ी नहीं लगेगी, और क्या लेट फ़ी इंक्लूडेड है जिनकी डेट ऑलमोस्ट जा चुकी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी मैंने मेंशन किया है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकाला है। तो आप कैसे जा कर के वहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, और कैसे कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें आप वहाँ पे जा कर के फॉलो करके और जो है आप उनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो मेरी क्लासेस होती है एज वी ऑल नो, वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस मैं आपको लेती हूँ। इधर मेरी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्बेंस है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के काम से जाना पड़ रहा है। टाइमिंग का थोड़ा बाउंडेशन है, इस वजह से मैं आपके जो क्लासेस नहीं अपडेट कर पा रही हूँ। बट जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत आप सभी के लिए क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज करूँगी एंड देन आपको अपलोड कर दूँगी। पेपर फर्स्ट की जो क्लास होती है वो मैं आपके इवनिंग में लेती हूँ, यानी 6 PM जो है इवनिंग में चलता है। ये हमारी क्लासेस टोटल 6 डे चलती हैं और संडे को बेसिकली मैराथन चलती है। एज वी नो कि जो मेरे वाईटी चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, वो यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से है। आप यहाँ पे जा कर के और भी मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अपनी चीज़ों को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो बाईलिंगुअल जाता है, विच मीन्स आपके इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको कंटेंट प्रोवाइड होते हैं। समटाइम्स आपको कंटेंट इंग्लिश में देखने के लिए मिलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट आपके जो हिंदी में उसे एक्सप्लेन करूँ। पेपर सेकंड जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में मैं लेती हूँ आप सभी का, जो बेसिकली होम साइंस से होता है। जो पेपर सेकंड है हमारा वो होम साइंस सब्जेक्ट से है। होम साइंस सब्जेक्ट से है, यानी HC से हमारा जो है सब्जेक्ट ये चलता है। इसमें 6 डेज हमारी क्लासेस जाती हैं एंड देन जो आपका संडे होता है उसमें बेसिकली मैराथन होता है। एंड यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से आप जो है यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं और वहाँ से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं, मैंने कई सारी ऐसी वैकेंसीज है। साथ ही साथ आप रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। आप एआई टूल्स, जितने फ्री एआई टूल्स हैं उन सभी को कैसे आप यूज़ करेंगे और कैसे आप अपने रिसर्च प्रपोजल को इन्हांस करने के लिए, रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मैंने एआई टूल्स बताए हैं उसमें, जो जिससे आप साइटेशन कैसे करेंगे या फिर जो है आप रेफरेंसेस कैसे लिखेंगे, इन सभी को मैंने वहाँ पे कवर किया है। आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। ये भी क्लासेस मेरी बाइलिंगुअल जाती है, यानी इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में मैं इन्हें प्रोवाइड करती हूँ। PYQs एंड थियरीज हम कवर करते हैं। PYQs जितने होते हैं उसको मैं आपको थियरी में कन्वर्ट करके कि एक एक वर्ड जितने भी आप, मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए असेंशियल है, मैं उसे जो है एक्सप्लेन करती रहती हूँ। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको किसी भी प्रकार के वीडियो चाहिए, आपको किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कोई टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, या फिर वट एवर यू हैव अ नीड, यू कैन कमेंट। एंड अब हम बात करेंगे जो बेसिकली आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअल स्तर पे पीएचडी एंट्रेंस के लिए अपने जो है प्रोस्पेक्टस जो है अपलोड कर दिए हैं, नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे 16 प्लस ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मेंशन किया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में।
सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करें, इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप फॉर एग्जांपल रेडियो यूनिवर्सिटी को आप सर्च करेंगे तो किस तरीके से सर्च करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि मैम हमें जो है होम पेज नहीं दिख रहा है, या फिर हम इसमें एबल नहीं है, इसे हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं। सो कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं तो एक चीज़ ऑलवेज आप ध्यान रखें, वो ये है, फॉर एग्जांपल हम डीडीयू के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जाकर के हमें पीएचडी के पूरे प्रोस्पेक्टस को देखना है। तो हम किसी भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे जिसमें भी आप यूज़ टू हैं, जिसे आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, उसे हम करेंगे ओपन। एंड देन आप वहाँ पे डालेंगे डीडीयू यूनिवर्सिटी होम पेज। हमेशा एक चीज़ ध्यान दें कि जिस भी यूनिवर्सिटी का आप डाल रहे हैं उसके जस्ट बाद हम डालते हैं होम पेज। होम पेज जैसे ही आप होम पेज लिख देते हैं तो ये उस यूनिवर्सिटी का पूरे वेबसाइट जो है, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ पे ले जाती है। वहाँ से आप सारे अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सब देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और चीज़ों को वहाँ से करेक्ट, जो जो करेक्ट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। और यदि आप कोई और मेथड फॉलो करते हैं तो मे भी आपके कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से छूट सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो उड़ीसा में है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने जो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, इसने जो है अपनी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट निकाला है, जिन्हें हम कहते हैं रिट, यानी RET, यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडिविजुअली रूप से कराया जाता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी पीजी डिग्री होती है, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पीजी क्वालिफाइड होने चाहिए आप। और साथ ही साथ जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% मार्क्स, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट फॉलो करती हैं। और जो अनरिजर्व जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी डिग्री में, यानी इन्हें जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। जो ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट को जो है 50% मार्क्स आपके पीजी में कंप्लीट होने चाहिए। और आप जिसमें भी पीजी किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपने पीजी किया है, उसी के लिए आप पीएचडी में एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने यदि एजुकेशन से किया है, पीजी कंप्लीट किया है, तो आप एजुकेशन से ही पीएचडी में एनरोल करने के लिए ग्रिड का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे। आपका इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, आपकी बॉटनी है, केमिस्ट्री है, व्हाटएवर जो भी आपके सब्जेक्ट पीजी में आपने कंप्लीट किए हैं, 2 साल करके जो पीजी आपने पूरी डिग्री वहाँ से ली है, उसमें आपके यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, एंड 50% मार्क्स ओबीसी, एसटी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि रिट एग्ज़ाम होता कैसे है, तो मैं आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ कि रिट एग्ज़ाम में बेसिकली क्या क्या होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे आपके स्टेट लेवल पे हो, रिट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिसमें 2 पेपर बनते हैं, यानी हमारा पेपर फर्स्ट हो गया एंड पेपर सेकेंड हो गया। पेपर फर्स्ट में आपके 50% क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथडोलॉजी से आते हैं, एंड 50 जो सेकेंड पेपर है उससे 50% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आते हैं, यानी जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसके उसी के बिहाफ पे वो 50% क्वेश्चंस आपसे पुटअप करते हैं। इन दोनों का जो नंबर होता है वो 70% नंबर आपका काउंट होता है, और 30% जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, यानी वो आपका इंटरव्यू होता है और ये आपका रिटेन एग्जामिनेशन होता है। इन दोनों को मिला के 100% स्कोर बनता है, जिसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, विच मीन्स 100% आपका स्कोर होता है, जिसमें से 70% वेटेज जो है रिटेन एग्जामिनेशन के लिए, और 30% वेटेज जो है आपके जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए दिया जाता है। अब इस 30% में भी कई चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या होती हैं, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट का होता है मैम जो 70% क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे, तो ये केवल आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। इज इट ओके?
एंड आपका जो 30% बचता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, इसमें देखा जाता है आपके स्किल्स को, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, यानी जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उन पे आपके नंबर डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें 5 नंबर आपको मिल गए, या फिर वो अपने हिसाब से ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, मैंने रिसेंट में ही अभी यस्टरडे में ही एक वीडियो अपलोड किया है कि रिसर्च प्रपोजल आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे, उसको मैंने डिटेल में वहाँ पे कवर किया है। नहीं देखा आपने तो जा करके उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल पे आपके कुछ नंबर यहाँ पे गिवन होते हैं। इसके बाद आपका आता है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बना के ले गए हैं तो आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उस पर आपके नंबर डिसाइड होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ जो 30% आपका नंबर होता है, उसमें से नंबर आपके कौन कौन किस किस एरिए में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपके रिसर्च प्रपोजल कैसा है, क्या कौन सी ऑथेंटिसिटी है, आपने सिस्टमेटिकली फॉलो किया है रिसर्च प्रपोजल को बनाते हुए कि नहीं, और आपने प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, यानी जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसमें आपकी क्या क्वालिटी है। साथ ही साथ क्वेश्चन आस्किंग, यानी पैनल के द्वारा जो क्वेश्चन आस्किंग होती है, क्वेश्चन आंसर जो सेशंस होते हैं उसमें आपने कितने आंसर दिए हैं, इन सभी को मिलाने के बाद आपका जो रेशियो बनता है वो 30% में बनता है। और आप यहाँ पे जो भी नंबर मिलता है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने 20+ नंबर यहाँ पे गेन किए और आपने यहाँ से कुछ नंबर लिया है, इन दोनों नंबर को मिला करके विच मीन्स आपने जो रिटन नंबर और इंटरव्यू के जितने कैटेगरी वाइज नंबर हैं उनमें से मिला करके आपके जो नंबर बनेंगे और वो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं, जिससे में से आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी उनके द्वारा आप फिर एडमिशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। एंड यस इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन फ़ी क्या है। सो एप्लीकेशन फ़ी, इन्होंने इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, 6,000 से लेकर के 5,000 है। और जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट है उनके लिए 2,800 से लेकर के 3,200 फीस यहाँ पे है। सो इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ आपके जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, यानी लॉ है यूनिवर्सिटी तो लॉ सब्जेक्ट में आपके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए। इंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका कब होगा, ये 11 मई 2025 को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी जो अपकमिंग में है उसी में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग का, वो 31 मार्च है, यानी आपका आज 3 मार्च है, 31 मार्च है। और आप 15 मार्च तक जो है हार्ड कॉपी इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में जो है उसे सबमिट करना होगा। यानी जब आप ये हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तभी ही माना जाएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर रूप से सबमिट हो गया। यदि आप हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। सो मेक श्योर कर लें आप जो है हार्ड कॉपी समय से पहले भेज दें, यानी 15 आपके मार्च से पहले ही हार्ड कॉपी वहाँ पे सेंड कर दें। इंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे इसमें, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली ही बताया, इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, यानी इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसके भी यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे 2 है और शीट यहाँ पे 25 है टोटल। जो स्कॉलरशिप मिलेगी यानी जो फेलोशिप मिलेगी वो 30,000 आपके पर मंथ फेलोशिप आएगी। एक चीज़ मैं आपको अगेन रिपीट कर दे रही हूँ कि आप ये सारे डिटेल जा करके आप केवल डालेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा स्टेट यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आप डाल देंगे होम पेज एंड देन आप उसको स्टार्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस होगा, वहाँ से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारी आज वैकेंसी के बारे में बतानी थी इसीलिए मैंने गूगल ब्राउज़र को ओपन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया है, क्योंकि मैंने इससे पहले डीडीयू यूनिवर्सिटी का बहुत डिटेल में आपको बताया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप नहीं देखें तो वो उस वीडियो को भी प्रेफर करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। और इस स्टेज में ऑलमोस्ट स्टूडेंट इतना तो एलिजिबल होता है कि वो जो है ये सारी चीज़ें करने के लिए सक्षम हो। फिर भी जो स्टूडेंट नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, आप केवल ये इतना पोर्शन उठा करके वहाँ पे
मेंशन कर देंगे एंड देन आपको जो है पूरा पोर्टफोलियो ओपन होकर के आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से उसके होम पेज पे लेकर के जाएगा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है हमारी रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, जो आपके बेलागावी में है। ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो गोविंदहाल कर्नाटका में है। इसकी द एप्लीकेशन फ़ी इज़, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2200 फीस है, और जो OBC EWS ST SC के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1100 फीस यहाँ पे बताई गई है। इसमें भी सेम कैटेगरी है आपकी। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एंड 5% रिलैक्सेशन मिला है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा PG डिग्री के लिए, ये बता रहा है। एंट्रेंस जो टेस्ट होगा इनका नोटिफिकेशन सून वहाँ पे मेंशन है। लास्ट डेट इनका 3 तारीख को है, और यदि लेट आप जो है जमा करते हैं, क्योंकि आज डेट आपकी 3 है, सो यदि आप आज इन्हें सबमिट करना चाहें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास फीस की या फिर किसी भी इंटरनेट की किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप लेट फ़ी इनका लेकर के, यानी 300 फ़ी जो आपको एक्स्ट्रा लगेगी वो आप जमा करके फर्दर इनके फॉर्म को जो है 7 मार्च तक भर सकते हैं, और हार्ड कॉपी भी आपको जो है 7 मार्च तक ही सबमिट करनी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होंगे, ये हर यूनिवर्सिटीज़ कराती है। सब्जेक्ट टोटल 19 है और सीट आपकी 125 है। फेलोशिप आपके एलिजिबिलिटी पे निर्भर करेगी, जो भी आपका एलिजिबिलिटी होगा। आई थिंक आज वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सो आप इसे 2x पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी आती है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है। आप एक देख सकते हैं ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, इसके जो है रेपुटेशंस अच्छे हैं। इसमें 2500 जो है फीस है फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी 2500 रुपये देने होंगे। एलिजिबिलिटी सेम है, 55% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है और 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। ये आप फॉर्म एंट्रेंस डेट क्या है वो 26 तारीख को होगा जो अप्रैल में होगा, और आपका ये 28/5/25 यानी 26 तारीख से लेकर यानी 26, 27, 28 3 दिन आपके टोटल एग्जामिनेशन चलेंगे यहाँ पे जो अप्रैल में होगा। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का क्या है? 31 मार्च है। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट टोटल 20 है। शीट वहाँ पे जो है मेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और आपको फेलोशिप मिलेगी आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप यदि एलिजिबल है उसके हिसाब से आपको जो है फेलोशिप मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी अल्पग्गा यूनिवर्सिटी, जो है आपकी कारीकुडी तमिलनाडु में है। इसमें जो है 500 फॉर ऑल कैंडिडेट, फीस आपके 500 है। इसमें भी सेम आपकी डिग्री यानी 55% मार्क्स आपके यूजी में होने चाहिए, रिजर्व कैट अनरिजर्व एंड 5% का रिलैक्सेशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 21 ये मार्च में ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और 12 मार्च आपका लास्ट डेट गिवन है, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप 12 मार्च तक यहाँ पे भर सकते हैं। इसका भी सिलेक्शन वही सेम 2 प्रोसेस से होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सब्जेक्ट टोटल 32 है, वहाँ पे शीट अवेलेबल वहाँ पे गिवन नहीं थी तो मैंने नहीं लिया है। एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे आपको जो है फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी बंशीलाल स्टेट यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में है। इस यूनिवर्सिटी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है आपकी वो 1500 रुपये है, और 375 रुपये रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट यानी OBC, मैंने पहले ही बताया आपको, आप सभी इतने तो मैच्योर होंगे ही कि अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, एंड EWS कैंडिडेट ये सारे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इसका एक कंडीशन ये है कि ये 3 कैटेगरी को मान रहा है। कौन कौन सी? जो PhD क्वालिफाई किए हैं, यानी जिन्होंने जो आपके नेट कैटेगरी बनी है, यानी जो NTA कैटेगरी बनाया है, कैटेगरी A 1 2 3 करके, उसके भी यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, JRF नेट एंड PhD। एंट्रेंस जो आपका होगा वो 24 मार्च को ही हो जाएगा। 24 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपका, यानी 4 दिन आपके टोटल ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन चलेंगे। 22 मार्च आपका जो है लास्ट डेट है, आप
लास्ट डेट आपका 22 मार्च है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके केवल इंटरव्यू होंगे, रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो इससे आप बच जाएंगे। केवल आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इंटरव्यू होगा तो क्या लेवल होगा इंटरव्यू का। सब्जेक्ट आपके टोटल 11 है, शीट आपकी 38 है, अवेलेबल है, फेलोशिप अवेलेबल है, लेकिन वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से फेलोशिप मिलेगी। हेमचंद्र चंद्रयान नॉर्थ गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है आपके 1500 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के या फिर उसी स्टेट के या फिर जो एज रिजर्व है अनरिजर्व है, सबको 1500 रुपये देने हैं। एलिजिबिलिटी सेम है 55.5%। जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नोटिफिकेशन सुन यानी नोटिफिकेशन आएगा 10/3/2025 जो है इसका लास्ट डेट है, और इसमें भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होंगे। सब्जेक्ट टोटल 28 है और शीट आपकी 586 है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको फेलोशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है ओस्मानिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 2000 रुपये फीस निर्धारित है, और रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे आपके रिजर्व होगा, अनरिजर्व नहीं, यानी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1500 रुपये निर्धारित की गई है। सेम है यहाँ पे भी, मास्टर में आपके जो है 55% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी। इसमें भी नोटिफिकेशन सून है, और इसका जो लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन का वो 1 तारीख ही आपकी थी, लेकिन लेट फ़ी के साथ आप 11 तारीख तक जो है इसे जमा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, और सब्जेक्ट आपके टोटल 49 है, शीट आपकी 500 है, और यहाँ पे ओनली फॉर जेआरएफ फेलोशिप्स केवल जेआरएफ स्टूडेंट के लिए है, यानी जो नेट क्वालिफाई है पीएचडी क्वालिफाई है उनके लिए कोई यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के लिए जो है 1000 रुपये निर्धारित है। एलिजिबिलिटी सेम है, आपके देखेंगे 12 तारीख इसका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, और 11 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू के बेसिस पे आपके सिलेक्शन होंगे। इसमें एर्गोनॉमी में टोटल 5 सीट, और अप्लाइड फिजिक्स में टोटल 2 शीट्स हैं, और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो आप सभी को बनाया था, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, उसमें मैंने डिटेल 2 वीडियो आपको बना के दिए हैं। फर्स्ट आपका वीडियो जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलिंग करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे, ये सारे वहाँ पे गिवन है। एंड सेकंड में आपको पूरे सिलेबस मैंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट आपका इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जा कर के डाल करके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मगध यूनिवर्सिटी है जो बोध गया में है, वहाँ से भी पीएचडी एंट्रेंस के लिए आया हुआ है। आप होम पेज पे जाएं एंड वहाँ से सारे डेटा को देख सकते हैं। आईआईटी इंदौर आया है, आईआईटी खड़गपुर है आपका, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी गांधीनगर है, एंड आईआईटी धनबाद है। पीएचडी एडमिशन जो 24-25 पीएचडी एडमिशन अभी भी आपके चलना है। इसमें कुछ लेट फ़ी के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ में अभी जो है डेट अवेलेबल है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, शीट के अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार जो है वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है रामानुजा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसमें टोटल 14 शीट हैं। जामिया इस्लामिया हमारा जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है हमारा टोटल 19 शीट है, और लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, टोटल ये तीनों जो शीट आप देखेंगे ये आपका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला है, और ये भी आपका दिल्ली 2 में जो है लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है इसने भी टोटल 29 शीट निकाली हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इससे पहले मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप यहाँ पे केवल होम पेज करेंगे एंड देन आप इसके पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से जा करके सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और वहाँ पे पढ़ने के बाद कितनी शीट अवेलेबल है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा वहाँ पे देखने के बाद क्या आपके रिजर्वेशन मिलेंगे, आपके क्या रिलैक्सेशन हैं, आपके आगे यदि आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आपकी कौन सी मार्कशीट जो है वहाँ पे देनी है, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है जिसके लिए आपको बेनिफिट मिल सके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ब्रॉड अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है।
लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें भी आपके 29 सीट्स हैं, जा करके आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जितने भी मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, क्योंकि आपने रिटन एग्जामिनेशन दे दिया, आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाते हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है, हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट रिसर्च प्रपोजल। सो इनके लिए मैंने यस्टरडे में एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर के बहुत ध्यान से उसे देखेंगे तो आप ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, सिस्टमेटिकली मैनर में समझ पाएंगे कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिसर्च प्रपोजल लिख के ले जाएंगे एंड होप एंड 100% जो आपका इंटरव्यू है वो आपके फेवर में होगा, यानी जो इंटरव्यू है आपका पॉजिटिव आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप उसे कर सकते हैं कमेंट। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आपको सारे जो भी मेरे क्लासेस होते हैं वो आपके अपलोडेड फॉर्म में जाते हैं। सो UGC नेट बाय, ये यहाँ पे तो आई डोंट थिंक पेन चलेगा, नहीं चलेगा। ओके, सो UGC नेट बाय अर्चना मैम से आप YT पे मुझे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने कल ही आपको बताया क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। MPO के साथ ही साथ जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसका मैंने टेंटेटिव आपको कैलेंडर बताया हुआ था कि जून में ये एग्जामिनेशंस आपके होंगे। उन सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैटेगरी है, उन सबको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने ये बताया है कि जो आप जो है राइट कैसे करेंगे रिसर्च प्रपोजल के लिए। HPSC में डेट उनकी जो है फिर से उन्होंने नेट के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। 15 मार्च हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वहाँ से आई होगी, आप सभी को पता होगा। सो आप वहाँ पे जाकर के फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड गूगल स्कॉलर को आप कैसे यूज़ करेंगे उसको भी मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे जो आपके रिव्यू लिटरेचर के कुछ पेपर डाइजेस्ट करके एक टूल है जो फ्री AI टूल्स हैं, आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। CU चैन एक ब्रॉड पोर्टल है जो UGC ग्रांट कमीशन के द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप आप इन सारे वीडियोज़ को भी कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।